हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा विधि में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो इस टाइम जिसकी नॉलेज की हर किसी को जरूरत है। कोरोना वायरस पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से वर्ल्ड वाइड सबको इफेक्ट कर रहा है और इस वायरस की अलग अलग वेव हर कंट्री से होकर गुजर चुके हैं। ऑलमोस्ट हर कंट्री से पहले फर्स्ट वेव आई थी, फिर सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव की पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है कि थर्ड वेव कब तक आएगी। तो जितना हम न्यूज़पेपर देखते हैं, करंट की रिपोर्ट देखते हैं और एनालिसिस देखते हैं, तो उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के अंदर थर्ड वेव स्ट्राइक कर सकती है, इंडिया में कर सकती है और हमें अपने आप की सेफ्टी रखनी होगी। अब ये थर्ड वेव डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या चीज़ है? कोरोना के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है जो काफ़ी सारे वायरसेस में होती है, म्यूटेशन, यानी कि अपनी शेप चेंज करना। जब किसी वायरस को पार्टिकुलर बॉडी में ऐसा फील होने लगता है या उसे पता लग जाता है कि ये नॉर्मली जो शरीर है ये आपके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगा है, मतलब अब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, अपने आकार को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, अपना नया रूप लेकर आता है। और जब तक हमारा शरीर नए रूप को समझ पाता है तब तक बहुत तबाही वो वायरस मचा देता है, जैसा कि सेकेंड वेरिएंट में देखने को मिला। जैसे इंडिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट देखा गया जो बहुत खतरनाक रहा, जिसने बहुत सारी जानें ली। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के 43 मामले आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैनिक भास्कर में जो आया, 43 मामले देखे जा चुके हैं। इसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर मिले हैं, बाकी तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी और कर्नाटका में भी कुछ मामले पाए गए हैं। ठीक है, अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेंजरस होगा, ऐसे खुद एम्स के जो चीफ हैं वो कह चुके हैं। हमारी सेफ्टी क्या बनती है? कोरोना के साथ क्या हो रहा है? देखो, नॉर्मली कोई वायरस किस टाइप से इंपैक्ट करता है, अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको पहले ये समझना होगा, बीमारियों से सुरक्षा खुद हमारा शरीर अपना करता है। बीमारी काफी टाइप की होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, कुछ वायरल डिजीज होती हैं, कुछ इसके अलावा फंगस से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं। अलग अलग सूक्ष्मजीवी अलग अलग प्रकार के रोग शरीर के अंदर कर देते हैं। अब जो वायरस वाली डिजीज है इनकी लगभग वैक्सीनेशन ही बनती है, वैक्सीन से ही ये खत्म होती है। किस टाइप से? कोई भी दवाई बाहर से इनके ऊपर नॉर्मली वैसे इंपैक्ट नहीं करती जैसे आप सोचते हैं कि आपने कोई मेडिसिन ले लिया, वैक्सीन ले ली और आप ठीक हो जाओगे। नहीं, सारा खेल हमारे अपने शरीर का ही है। हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है, रक्त, उसके अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की सोल्जर्स, सिपाही भी कहलाती हैं। बीमारियों से सुरक्षा करना WBC का प्रमुख कार्य है। WBC के अंदर लिम्फोसाइट्स होती है 2 टाइप की, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। जितनी भी किसी वायरस के खिलाफ, किसी बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी होती हैं, वो सारा का सारा काम हमारे B लिम्फोसाइट्स का होता है। तो पहला रोल तो नॉर्मल लाइफ में आपकी डाइट का ही आता है। जो हेल्दी डाइट लेते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन का अच्छा रिसोर्स होता है, उनकी WBC ऑलरेडी अच्छी बनती है और उनमें एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। वैसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वैसे लोगों का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। तो आपने देखा होगा आजकल एक रिवाज चला हुआ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पैदा होते ही और लगातार 9 महीने के टाइम तक वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है? वैक्सीन के अंदर ये पूरा प्रोसीजर आपको समझना है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कोरोना अलग अलग शेप बना के आ रहा है। हर शेप को एकदम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें नए रूप को समझने के लिए क्या करना होगा, पहले से ही तैयारी रखनी होगी। ये कोरोना अलग अलग टाइप से बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, फैलने के तरीके बहुत सारे हैं और लोगों की जो सेफ्टी है, मास्क ना पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, वो तो और खतरनाक साबित हुई इसके अंदर। ठीक है, अब सारी की सारी बात यहाँ राइज होती है कि सेफ्टी कैसे हो, बचे कैसे इस थर्ड वेरिएंट से हम। ठीक है, तो बचने का तरीका सबसे पहला वैक्सीनेशन ही होगा। इस टाइम पे आपको वैक्सीन लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने आपके लिए अवेलेबल करवाई है वही सबसे सेफ तरीका है, सबसे कारागार तरीका है कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करो। वैक्सीन कैसे काम करती है? जो भी कोई वैक्सीन होती है, आप समझे इस बात को, कोई भी वैक्सीन, उसके अंदर जिस भी बीमारी के खिलाफ वो वैक्सीन बनाई है, उसी बीमारी का डेड वायरस या उस वायरस का कोई प्रतिरूप, जैसे उसका कोई प्रोटीन का पार्ट या शरीर का कोई और हिस्सा डाल दिया जाता है। जब वो इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, तो वो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो डेड सेल्स हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे शरीर को ये लगता है कि यार कोई हार्मफुल एलिमेंट आया है, कोई बाहर से फॉरेन एलिमेंट आया है, और जो हमारी WBC है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो कहती हैं अपने लिम्फोसाइट से, जाओ शरीर के अंदर कोई हार्मफुल चीज, कोई फॉरेनर चीज एंटर कर गई है, उसे खत्म करना होगा। और वो आ जाते हैं अपने तलवार हथियार निकाल के, ठीक है, तो उसको मारने लगते हैं, उस मरे हुए को ही खत्म करने लगते हैं और सफाई कर देते हैं। अब ये वैक्सीन इस टाइप से कारागार साबित होती है। जब कभी वो जिंदा वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो हमारा शरीर पहले से ही उसकी पहचान कर चुका होगा। अब वायरस उतना खतरनाक रूप नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमारा शरीर पहले से ही जानता है कि उसके अंदर क्या है, तो वो उसको मारना स्टार्ट कर देता है एंटर करते ही। ठीक है, इस प्रकार से वैक्सीन काम करती है। ठीक है, वो हमारे WBC को और हमारी इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग बनवाती है। दोनों डोज वैक्सीन की जरूर लें। अब ये बहुत भ्रांतियां फैली हुई है, वैक्सीन से डेथ हो जाएगी, ये इंडियन वैक्सीन इतनी कारागार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप सबको इनसे ऊपर उठ के काम करना है। ठीक है, वैक्सीन जरूर लें। मैंने खुद वैक्सीन ली है, मैं आपके सामने सेफ बैठा हुआ हूँ। वैक्सीन ली हुई मुझे 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरी फैमिली में दोनों डोज लग चुकी हैं, पापा और मम्मी को, बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ डराया जाता है। ठीक है, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। कई फॉरेनर कंट्रीज कहती हैं कि कोविडशील्ड अच्छी नहीं है, वो वैक्सीन अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने दम पर वैक्सीन लगाई, अपने दम पर वैक्सीन बनाई, हमारे वैज्ञानिकों का ये दम था। तो बहुत कंट्रीज को ये भी हजम नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी सुपीरियरिटी बनी रहे मार्केट के अंदर, इंडिया की नाम ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए भी हमारी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो आपको वो उन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। वैक्सीन ही एकमात्र सेफ्टी का रास्ता है आपके लिए। अभी 3rd वेव से पहले अगर आप दोनों डोज वैक्सीन के लगवा चुके हैं तो हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। हमारी बॉडी पहले से ही उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज 70 to 80% बना चुकी होगी। अब अगर वायरस आएगा तो शरीर की सेल्स, हमारे सिपाही, उसे मारने के लिए तैयार रहेंगी। तो 3rd वेव जो अक्टूबर में ऑलमोस्ट आने वाली है, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन लें। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे म्यूटेशन की जो बात होती है, किसी वायरस का शेप चेंज करना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और कोरोना के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो आपको पहले से ही हार्ड इम्यूनिटी बनाकर रखनी होगी, पहले से ही आपको बचाव रखना होगा। और उसका एकमात्र तरीका वैक्सीन के अलावा और कुछ नहीं है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, सेफ्टी बनाकर रखें। जय हिंद, जय भारत।